अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए अरसल। आपकी जूती चेंज कराने के लिए। मैंने सी लाइफ की सेल से दो सैंडल्स मंगवाई थी और दोनों जो है वो साइज़ छोटा आ गया, तो वो हम चेंज कराने जा रहे हैं। मैं अपना हुलिया चेंज करती हूँ और रेडी हो जाने के लिए, फ़ार होने के लिए रेडी हूँ, जूतियाँ मंगा लेती हो, फिर साइज का इशू, फिर साइज सवारियाँ। साइज मैंने देखो 6 नंबर है, बट सी लाइफ का 6 मैंने फर्स्ट मेरा छोटा ब्लॉगर। पहले अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा निकुम, कैसे हैं आप सब? पूछो कैसे हैं आप सब? नहीं, ये नहीं चलो कहना। अब रेडी हो जाओ, फिर जाना है बट हमने। सी लाइव मेट्रो से जब मैंने मंगवाई थी तब भी ये इशू आया था। सी लाइव से मंगाई तब भी यही इशू आया है। खैर बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को रास्ते में सारा बताऊंगी। अब हम बस रेडी हो रहे हैं और निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम हैं सदर में हम क्या करने आए हैं? मैंने ऑनलाइन सेल से ना सैंडल्स बाय किए थे। इतने के सैंडल्स नहीं थे जितना हम लोग इस वक्त पेट्रोल लगा के यहाँ पे उसका साइज़ चेंज करने के लिए आए हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ की वाइब बहुत ज़बरदस्त। चेक कर रही थी, साफ़ सुथरी रोडें हो गई हैं, मतलब नो गाड़ी नो पार्किंग, कोई सब वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं सी लाइफ पे। यहाँ से मैंने अपनी सैंडल्स चेंज करानी है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इतने की सेल में से तो जूती नहीं ली थी जितना तुम इस पर खर्चा करा के लो चेंज कराने आई हो, साइज़ छोटा आ गया। हम वापस लेके आ गए हैं क्योंकि उनके पास ये आर्टिकल ही मौजूद नहीं था, तो ये एक्सचेंज नहीं हुए हैं, ना इसका कोई साइज़ मिला है। अब हम दूसरी ब्रांच पे जा रहे हैं। रात के 10 बज गए, 11 बजे सब बंद हो जाएगा। Now we are going to another branch to exchange dish. इतने के शूज़ नहीं है जितना हमें पेट्रोल पड़ रहा है। चलो भाई चलो। एक जूता चेंज कराना हमें इतना महंगा पड़ चुका है। 2 सैंडल्स थे। मैं सी लाइव के जो ब्रांड है इससे बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। हम लोग सदर वाली ब्रांच पे गए, दे सेट कि आपको दूसरी वाली ब्रांच पे दोनों आर्टिकल्स मौजूद हैं, साइज़ भी है, आप लोग चले जाएँ। हम लोग वहाँ से इधर आए हैं तो स्टाफ इतना बदतमीज़ कि मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे काउंटर पे, और वो जो पीछे का स्टाफ था वो आपस में मजाक उड़ा रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। तो मैं सी लाइफ को टैग भी करूँगी और मतलब मैं जो जिस ब्रांच में थी उसको भी करके बताऊँगी कि ये किस तरह का बिहेवियर है। हमने पैसे दे के चीज़ ली है। और खैर ये मैं घर जाके इस चीज़ पे बात करूँगी। अभी हम आए हुए हैं भट कढ़ाई पे खर्चे पर खर्चा करने। इसने पढ़ना है, इसको कोको पढ़ के दिखाओ। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है। मेरा इंटरेस्ट तो इन पे आ रहा है, ये टेबल के अंदर जो है ये बहुत मज़े का है जो भी है। अच्छा, भट कढ़ाई का इतना बड़ा नाम है। हम लोग इस वक्त भट कढ़ाई पे बैठे हैं और यहाँ पे जो सबसे अजीब चीज़ मुझे लग रही है, सब कह रहे हैं कि क्या तुम कह रही हो, बस मुझे कहना है कि इतना नाम है, अपने इंटीरियर्स पे वर्क क्यों नहीं करते। ये इन्होंने वॉल शीट लगाई हुई है खूबसूरत सी, हमें ऐसा लग रहा है हम बाग के अंदर बैठे हैं। ये फर्नीचर मतलब इनको इतना नाम है और इनका इतना टेस्ट है। दुनिया मतलब जब कोई कराची से या दूसरे शहरों से आते हैं तो भट कढ़ाई प्रेफर करते हैं कि जाके हम ट्राई करें कि कैसा है कैसा नहीं है यहाँ का। और इनके एक तो इंटीरियर्स पे आई विल गिव देम 2 या 3 जहाँ भी चले जाओ। मतलब सिर्फ मैं इस ब्रांच की बात नहीं कर रही, जितने भट कढ़ाई है ये लोग अपने इंटीरियर्स पे वर्क नहीं करते। वाइब भी नहीं आती। घर से निकल के बंदा थोड़ा फ्रेश होने के लिए निकलता है, बट यहाँ के वही हमें ना वो जो 90s में नहीं जाके हम बाहर खाना खाते थे वो वाली मुझे अब खाना आएगा तो पता चलेगा। ये आ गया हमारा भाई खाना। इसको बहुत भूख लग रही है। मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी उस वक्त नहीं बता पाई, सारे इर्द गिर्द लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा मैं घर जाके आप लोगों को सारी बात बताऊँगी। हुआ ये कि सी लाइफ की सेल लगी हुई थी, तो मैंने सेल से 2 सैंडल्स ऑर्डर किए। साइज़ जो है वो एक छोटा आ गया। वी वेंट टू द सदर वाली ब्रांच चेंज कराने के लिए। उन्होंने अपने ऑनलाइन इन्होंने अपना सिस्टम चेक किया। सिस्टम में उनके पास साइज़ नहीं था दोनों आर्टिकल्स में, तो दे चेक्ड और उन्होंने फिर बताया कि हमारे पास नहीं है, बट
जो पिंडी वाली ब्रांच है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, वो वाली ब्रांच हमारे लिए बहुत आउट ऑफ द वे हो रहा था, हमारे घर से बहुत दूर, और मतलब मोस्टली 80% तो मैं ये कहूँगी हम उस वाली मार्केट में या उस तरफ जाके शॉपिंग करते ही नहीं हैं। बट फिर भी आउट ऑफ द वे जाके मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, एक्सचेंज तो कराना है। मैंने कहा मैं आर्टिकल चेंज करा लेती हूँ। ही सेड नहीं, तुम्हें ये पसंद है तो तुमने यही वाला अपने साइज़ में लेना है। ठीक है, हम वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद दे सेड कि हमारे पास तो ये आर्टिकल है ही नहीं और ना इसमें कोई साइज़ है। तो माय हस्बैंड आस्क्ड ये सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में सेम चीज़ आ रही होगी ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है। कहना बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में बिल्कुल सही आ रहा होता है। फिर उनको बताया कि सिस्टम में, सदर वाली ब्रांच के सिस्टम में आ रहा था कि आपके पास ये वाला आर्टिकल भी मौजूद है और इसमें साइज़ भी मौजूद है। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है तो हम यहाँ आए हैं। और उनका जो स्टाफ था, जो पीछे सेल्समैन होते हैं जो जूती वगैरह चेक कराते हैं, दे वर लाफिंग ऑन अस। लाइक मैं तो कुछ कह ही नहीं रही थी, मैं एक साइड पे थी, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे और जब वो हंस रहे थे तो मेरा दिल किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और मैं सबको दिखाऊं कि ये किस तरह का स्टाफ है। आपसे अगर कोई चीज़ ख़रीदी गई है और उसको एक्सचेंज कराना है या उसके साइज़ का कोई इशू आ रहा है तो आपका स्टाफ इस तरह का बिहेव करेगा। इतना पथेटिक उनका रिस्पॉन्स था। और जो उनके उस पे मौजूद थे काउंटर पे, ही वॉज़ नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। आप देख लें, उनसे बात कर लें, दूसरा कहता है उससे बात कर लो, वो कहता है उससे बात कर लो। फिर एक बंदा सा आया, उसने कहा ये जो सामने आपके पास वो फट्टा होता है, फट्टे पे जो पड़ी हैं इसमें से आप एक्सचेंज कर लें। वो सारी चप्पल पड़ी हुई थी और माय हस्बैंड से नहीं, हमने हील्स ली हैं, हमें हील्स ही चाहिए, हमें चप्पलें नहीं लेनी। तो वो उल्टे सीधे कमेंट्स ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा तो फिर बंदा सेल में से लेता नहीं है, अच्छा तो फिर इस तरह आना नहीं चाहिए। मतलब ये तो मुझे चीज़ ही नहीं समझ आई। सेल किस लिए लगती है? मजाक करने के लिए इसीलिए लगती है ना, लोग अवेल करें। एंड ऑफ द ईयर सेल चल रही थी। मैंने स्टाइलो लिया है, मैंने मेट्रो लिया है, मैंने सारे जो ब्रांड्स के मुझे अच्छे लगे मैंने बाय किए हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनसे कोई चीज़ बाय की और 2 इकट्ठे मंगा लिए। अच्छा जी ठीक है। फिर एंड में बात आई कि जी आपका इतना बिल है, इस बिल में आप कोई भी आर्टिकल ले लें। मैंने कहा ठीक है, हम इस बिल में कोई आर्टिकल ले लेते हैं। अब उसमें क्या है, जो मुझे पसंद आ रहा है, ट्रांसपेरेंट हील्स पसंद आ रही हैं, ये जो भी हील्स, तो वो उसमें मेरा साइज़ दिखाने के लिए रेडी ही नहीं थे। मतलब नहीं है जो सामने पड़ा है यही साइज़ है, वो ला के दिखा ही नहीं रहे थे, बता ही नहीं रहे थे कि जो सामने आप मुझे साइज़ चेक करा रहे हैं इसमें मेरा साइज़ मौजूद है या नहीं। आप मुझे 8 नंबर 9 नंबर दिखा रहे हैं, बट मेरा पाँव 8 या 9 नंबर नहीं है, मुझे 8 या 9 नंबर में जूती चाहिए। तो वो उससे कॉपरेट नहीं कर रहे थे। आई वाज लाइक हम कोई चोरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं और वो भी उनके कहने पे। अच्छा फिर मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया। ही सेड कि अब हम ये, तो उन्होंने कहा हम जूती यहीं छोड़ के जा रहे हैं, आपको जिसको देना है दे दो, हमें नहीं चाहिए, ना रिफ़ंड चाहिए ना कुछ। तो उनको ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं करें, कस्टमर है ख़राब हो रहे हैं इस तरह का, आपकी मर्ज़ी है, रिफ़ंड तो होता नहीं है, रिफ़ंड की तो बात ही नहीं करें। हमने रिफ़ंड की कोई बात की ही नहीं थी, हमने कोई बात इस तरह की ही नहीं थी। फिर जो है वो सामने एक पिंक कलर की सैंडल सी थी, उन्होंने कहा इसमें आपका साइज़ मौजूद है, आप इसमें जो है वो साइज़ ले लें। फिर मैंने वो पिंक कलर का एक सैंडल ले ली, उसमें साइज़ भी था ठीक है। अब उसको वो पैक करके लाने में उन्होंने आधा घंटा लगा दिया। रात के 11 बज चुके थे ऑलरेडी, हमें इधर से उधर से इधर होते हुए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने हस्बैंड को कहा था कि नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, साइज़ पड़े रहने दो, मैं इसको गिफ्ट कर दूँगी। उनको था कि नहीं, एक होता है ना कि यार उसने दिल से कोई चीज़ ली है, उसको अपने, मुझे हील्स का होता है, मुझे हील्स जिस तरह की, वो ब्लॉक हील्स थी, ब्लॉक हील के अंदर डी बना हुआ था, मुझे उस हील में बहुत इंटरेस्ट था, जो हील का स्टाइल था मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। उसकी वजह से वो इतना चाह रहे थे कि मेरी सैंडल एक्सचेंज हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर ही वांटेड कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, वो साइज़ नहीं मिला, मैंने कुछ और दूसरे आर्टिकल में सैंडल ले ली। फिर भी उनकी तरफ मेरा 1000 रुपीज़ बच रहा था। हम लोगों ने काउंटर पे जैसे ही उन्होंने हमें सैंडल दी तो मैंने कहा मेरा अभी भी 1000 रुपीज़ आपकी तरफ है। कहते रिफ़ंड तो है नहीं, जो भी बच गया वो बस हमारा, अब वो आपको नहीं मिलेगा। आई वाज लाइक व्हाट, ओके, बात 1000 की नहीं है, बात करने की है, बात ट्रीट करने की है, बात रूल्स की है। ये किस तरह का ब्रांड है? इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई थी और इनका स्टाफ बहुत रूड था, बदतमीज़ था, उनको तमीज़ ही नहीं है कि क्या करना है। मुझे अपने हस्बैंड के लिए बुरा लग रहा था
कि वो इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं मेरी पसंद की चीज़ के लिए और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज़ में, हूँ तो हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बताने में कि अगर कोई मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ भी बदतमीज़ी करेगा तो मुझे पता है कि उनको अपनी जगह कैसे दिखानी है और क्या करना है। मैं कर सकती थी, मैं तमाशा लगा, मैं वीडियो बनाती, मैं तमाशा लगाती, मैं उनको बताती कि ये हिम्मत भी आपने कैसे की इस तरह मेरे हस्बैंड से बात करने की। बट रात के बहुत टाइम हो गया था तो मेरे साथ दोनों बच्चे थे, तीनों बच्चे थे। बच्चे मेरे साथ नहीं होते फिर मैं उनको बताती। मैंने बहुत अपने ऊपर कंट्रोल किया, तो मैंने कहा इसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं सी लाइफ वालों को टैग करूंगी कि आप लोगों की जो कमर्शियल वाली ब्रांच है, रावलपिंडी कमर्शियल वाली सी लाइफ की ब्रांच है, वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ है। और जो सदर वाली ब्रांच है उन्होंने हमें मिसगाइड किया। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी भी कोई एक्शन लेंगे छोटे यूज़र्स की वजह से। मतलब मैं एक छोटी यूज़र हूँ और मेरे इतने कोई फॉलोअर्स नहीं है, मेरे को इतने देखने वाले नहीं हैं और वो इतना कोई बड़ा कोई स्टेप लेंगे मुझे नहीं लगता है। बट फिर भी मैं अवेयर करना चाहूँगी इन सी लाइफ के ओनर को या जो भी हैं, उनको देखना चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है। और वो किसी भी, सिर्फ ये नहीं कि हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा था, वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स मौजूद थे वो आ रहे थे, वो आर्टिकल देख रहे थे, इधर उधर देखते, 2 मिनट वेट करते, कोई आएगा पूछेगा और उनको सिर्फ रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो या तो जा रहे थे या खुद ही अपनी चीज़ निकाल रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि आपके सेल्समैन किस लिए, मैं पहली दफ़ा तो इस तरह कहीं गई नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता कि किस तरह ट्रीट किया जाता है, किस तरह आप आर्टिकल दिखाते हैं या सेल्समैन क्या होता है। आप लोगों को इसको देखना चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगी और सारे लोगों को यही कहूँगी, प्लीज़ डोंट बाय फ्रॉम देयर ऑनलाइन सेल। आपको साइज़ का बहुत इशू आएगा। अगर आपका पाँव 6 नंबर है तो आपको 5 नंबर आएगा। इनका साइज़ एक साइज़ छोटा है। जो नॉर्मल आप चीज़ बाय करते हो ना, मतलब अगर आपका 7 नंबर है और सी लाइफ का जो साइज़ है वो आपको 8 या 9 आएगा। तो ये एक इशू है, ये आपको जाके ही इनसे बाय करना था। तो मेरा जो नंबर था वो उन्होंने वही नंबर भेजा था मगर मुझे छोटा था, उनका नंबर छोटा है। तो बस यही कहूँगी और अभी इस व्लॉग को ख़त्म करूँगी बहुत दुख के साथ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।